हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषिका है। आज हम DSSB एग्ज़ाम JSS स्टेनो पोस्ट के लिए मैं रिव्यू देने वाली हूँ। ये मेरा ओपिनियन होने वाला है, ये मेरा रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू है कि मुझे एग्ज़ाम कैसा लगा है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये मैंने 2024 स्टार्टिंग में फॉर्म आया था और मुझे पता भी नहीं था जब इसका एडमिट कार्ड आया मुझे कि पेपर भी होने वाला है, क्योंकि इतना पहले भरा था मैंने फॉर्म, तो मुझे याद नहीं था कि मैंने ऐसा कोई एग्ज़ाम भरा भी है। तो 7 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट शिफ्ट में नोएडा में आदर्श परीक्षा केंद्र में पड़ा था, सेक्टर 64 में मेरा एग्ज़ाम। तो मैं गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें पहले थोड़ा हम ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग मत करना, मैं क्रॉक्स पहन के गई थी, वहाँ पे क्रॉक्स अलाउड नहीं है। आपको बेसिक टी-शर्ट लोअर पहनना है, कोई भी उसमें मेटल का कुछ नहीं होना चाहिए। ज़िपर अलाउड नहीं है, ज़िपर भी आप नहीं पहन के जा सकते, और क्रॉक्स अलाउड नहीं है। नॉर्मल स्लीपर आप पहन के जाइए। शूज़ वगैरह कुछ मत पहन के जाना है, ना कड़ा, ना ये जैसे रिंग वगैरह कुछ पहन के नहीं जानी है, ना लड़कियों को ये ईयरिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो मेरा क्या हुआ था, मैं क्रॉक्स पहन के गई थी, तो मेरे क्रॉक्स उतरवा दिए थे स्टार्टिंग में ही, जब आपका ID वगैरह चेक होती है। उसके बाद जैसे ये मेरी स्लीव्स है ना, ये 3/4 स्लीव्स है, तो इसमें भी क्या किया था उन्होंने, इसको ऐसे फोल्ड करा के ऊपर यहाँ पे ब्राउन टेप लगा दिया था। तो अनकंफर्टेबल तो था ही, तो इसलिए जिसका भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो वो लोग प्लीज़ मत पहन के जाना। सब आप एक बार ड्रेस कोड चेक कर लेना क्या रहता है। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम कैसा रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के। पहला रीजनिंग आपका ओपन होगा, रीजनिंग सेक्शन, फिर उसके बाद GS होता है, फिर मैथ्स होता है, फिर उसके बाद इंग्लिश होगा, फिर हिंदी, देन कंप्यूटर। और हर एक सेक्शन में 20 + 15 क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चन ओपन होंगे पहले, उसको आप सबमिट करोगे, फिर 15 क्वेश्चन ओपन होंगे, उनको सबमिट करोगे, फिर एक सेक्शन कंप्लीट होगा। ऐसे टोटल 12 सेक्शन रहेंगे आपके में। पहला रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में जैसे 20 क्वेश्चन थे, अब हो क्या रहा है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जैसे 4-5 आ रहे हैं, ऐसे पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्कुलर पजल हो गई और बॉक्स पजल हो गई, ये सारी स्ट्रेट लाइन पजल हो गई। तो पहले आपको क्या करना है, आपको स्किपिंग आनी चाहिए, वरना आपका टाइम बहुत चला जाएगा। आप मेरी तरह गलती मत करना बिल्कुल, मैंने बहुत सारा टाइम रीजनिंग में दे दिया था ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, 1 गो में आपके जितने इजी क्वेश्चन हो ना, आप वो कम अटैम्प्ट करना। उसके बाद लास्ट में आपके 4-5 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो आप करना। और अगर नहीं हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। तो आपके पास और भी सेक्शन है ना कंप्लीट करने के लिए, इंग्लिश है, हिंदी है, GS है। तो आपको ना सारा टाइम मैथ्स में, रीजनिंग में नहीं देना है। ठीक है, मैंने तो ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स मैंने रीजनिंग में दिया था। मैंने 1 क्वेश्चन छोड़ा था रीजनिंग में। ठीक है, उसके बाद हम GS की बात करते हैं। GS भी ईजी टू मॉडरेट आ रही है। आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे लैंग्वेज से रिलेट, कोई पार्लियामेंट की लैंग्वेज हिंदी है, मतलब 348 आर्टिकल से कुछ आया था। और मेरे में एक आया था क्वेश्चन कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, ये क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन आए थे मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि 7 अक्टूबर को मेरा पेपर था और मैं 2-3 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। मतलब आप पॉलिटी पढ़ के जाइए, और सेंसस से क्वेश्चन आ रखा था, और स्टैटिक GK आप पढ़ सकते हैं, डांस वगैरह थे मेरे में। तो उसमें भी सेम वैसे ही 20 क्वेश्चन आएंगे। करंट भी आई हुई है गाइस। एक मेरा गवर्नर पूछे हुए थे, गवर्नर ऑफ गोवा। तो आप करंट में अपॉइंटमेंट्स वगैरह एक बार देख सकते हैं। मैंने करंट अपडेटेड से वीडियोस पढ़ी थी, तो आप भी देख सकते हो, उनकी टॉपिक वाइज वीडियोस बनाते हैं वो लोग ना। तो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट थी। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स मेरे में मुझे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड लगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड थे, तो मेरा सारा टाइम उसमें लग गया। मतलब क्वेश्चन डुएबल थे, हो सकते हैं वो, बट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। मतलब CISI का कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको कोई डिजिट दे रखी है, उसका डिविजिबल पूछ रखा है, और डिविजिबल जो है जैसे 97 है, 57 है, 47 है, प्राइम नंबर से डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना रहे थे। इतना टाइम नहीं होता ना। तो 20 क्वेश्चन, और जो उसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे। मतलब एक ही टॉपिक से टाइम एंड वर्क के 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए थे, बहुत ज़्यादा। SICI बहुत ज़्यादा था, प्रॉफिट एंड लॉस था। तो अगर आप लोगों को बेसिक भी आता है ना, अगर आपने मैथ्स में बेसिक भी पढ़ा हुआ है, तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश जो थी। इंग्लिश भी ईजी थी। इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में अगर आपको कोई सिनोनिम या इंटोनिम नहीं आ रहा है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। 3 पॉजिटिव अगर ऑप्शन है तो 1 नेगेटिव होगा, वैसे आप देख सकते हो। मतलब ऑप्शन के थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हो। और होता क्या है, जो सेकंड पार्ट खुलेगा इंग्लिश का,
तो उसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एक पैसेज होगा 5 मार्क्स का, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्लोज टेस्ट भी आ रहा है। ऐसे सेम हिंदी में हो रहा है, एक पैसेज आ रहा है 5 मार्क्स का और एक क्लोज टेस्ट आ रहा है। तो हिंदी इंग्लिश की बात कर लिया, अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, ईजी था, ईजी टू मॉडरेट। उसमें आप लोग पढ़ सकते हो, एक्सेल पढ़ के ज़रूर जाना। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे में लेन का पूछा हुआ था, आप लोग फुल फॉर्म पढ़ के जाना, और फुल फॉर्म पढ़ लेना, नेटवर्किंग पढ़ना, इंटरनेट, मतलब एक्सेल और पावर पॉइंट से ज़्यादा पूछ रहा था क्वेश्चन। और बेसिकली अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे ना तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे से। फिर जो लास्ट 5 क्वेश्चन जो खुलते हैं कंप्यूटर में क्या होता है, 20+5 क्वेश्चन थे। तो जो लास्ट 5 क्वेश्चन थे वो सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर थे, मतलब सोशल मीडिया से पूछे हुए थे क्वेश्चंस ना। आप लोगों को बस टाइम मैनेज इस वाले एग्जाम में बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आपका सेक्शन छूटने वाला है। और आप ये सोचिए ना कि अगर आप लोग ये सोचेंगे कि मैथ्स के मुझे सारे क्वेश्चन बनाने हैं, तो आगे भी सेक्शन है, आपको वो भी करना है, ठीक है, आपको वो भी अटैम्प्ट करते हुए चलना है। अब मैं आप लोगों को अपना अटैम्प्ट बताती हूँ। मेरा जो अटैम्प्ट था, लास्ट में टोटल नहीं दिखाता है, उसमें हमको मैनुअली काउंट करना पड़ता है। जैसे वो शीट जो हमारी रफ शीट होती है उसमें मैंने काउंट किए थे, उसमें लास्ट में दिखा रहा था, हर एक सेक्शन वाइज दिखा रहा था कि कितने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने काउंट किए थे, मेरे 176 बन रहे थे, जो मैंने 174 मेरे अटैम्प्टेड थे और 2 मेरा वो था मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर, तो वो भी अटैम्प्ट में ही आता है आई गेस। तो मेरा जो टोटल अटैम्प्ट 176 ओवरऑल था। आई होप फॉर द बेस्ट। आगे देखते हैं क्या होता है, जो आंसर की आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग भी इसमें कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग का एग्ज़ाम कैसे गया, या आपका आगे कौन सी वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। बेसिकली अच्छा एग्ज़ाम गया था, देखते हैं आगे क्या होता है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टाटा।